Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? Alhamdulillah too. What's up? Nothing. What's up? जो आपको लगता है वही। जी 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 Any ये guess? चाहता। What's up? छत, स्काई, जी छत, छत जी आप हेलीकॉप्टर, Nothing. क्लाउड पता कराची में बादल घूम रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। लेकिन गर्मी नहीं कम हो रही। मगर नुकसान भी बहुत हो रहा है। नहीं इतना नुकसान नहीं हुआ, अब एक दिन की बारिश हुई है, इतना मसला नहीं हुआ लास्ट वीक जो हुई है बारिश। बट मैं आपको बता दूं, जी मुझ पे भरोसा नहीं करते लोग, हम पे भरोसा नहीं करते, क्यों? इस मुल्क पे भरोसा नहीं करते। ऐसा क्यों? हमारे प्यारे आंखों के सितारे IMF वाले पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था IMF के साथ, वो कंडीशंस नहीं लागू की इन्होंने, इसी वजह से IMF वालों ने कहा है कि वी आर नॉट ट्रस्टिंग यू। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है सना जी? कुछ तो रीजन देंगे ना, कुछ तो रीजन देंगे। क्या रीजन? व्हाट डू यू मीन? देखिए, शरीफ खानदान की बात करूं या जो शरीफ नहीं है उसकी बात करूं? ये नहीं बोलेगा, ये एक ही बात है, ये नहीं बोलेगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? पता है किसकी बात करूं पहले तो? आप बस IMF की बात करें। ठीक है, मैं जो शरीफ नहीं है उनकी बात करती हूँ। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है, उनको कोई तो रीजन चाहिए ना। आप ये देखिए, कोई तो रीजन चाहिए। वो खान साहब पे लगाएंगे, खान साहब जब आएंगे वो शरीफ खानदान पर किसी न किसी को लगाएंगे, फिर जरदारी साहब आएंगे वो फिर उन पे लगाएंगे। ये जी बारियां और ये जो तहमतें हैं ये सिर्फ चलती रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। बीच में सिर्फ आवाम पिसेंगे, लेकिन होप अच्छी करनी चाहिए कि इंशाल्लाह जो विजिट है या जो भी है उसमें सारी चीजें क्लियर। आप क्या कहती हैं मरहबा जी? मुझे बिल्कुल यही लगता है कि अपनी गलतियों का मलबा ना ये मौजूदा हुकूमत साबका हुकूमत पे डालती रहती है। exactly. अब जैसे हमें पता, मुझे तो ये लग रहा है शायद हमें चाइना से लोन मिल रहा है, तो अब IMF जी नाराज हो गए हमसे और वो अपनी खफगी का इजहार कर रहे हैं, तो इनके पास और कोई चारा तो है नहीं, ये तो सबसे मांगते फिर रहे हैं, तो इन्होंने इल्जाम डाल दिया साबका हुकूमत पे। एग्जैक्टली ये बिल्ली चूहे वाला जो खेल है ना, ये चलता रहेगा और इस पे आपको कभी भी ना एक्चुअल खबर कभी नहीं मिलेगी। रातों रात हर चीज चेंज हो जाएगी, आप देखिएगा आगे। रातों रात अदालतें खुल सकती हैं, तो रातों रात चीजें भी चेंज हो सकती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको बता दूं जी KP गवर्नमेंट ने, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट ने, जी उसने क्या किया? खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने 1000 से प्लस जो ड्रग एडिक्ट से जो रोडों पे हीरोइनची घूम रहे हैं, जो जहाज चलाते हैं पायलट हैं, जी उनको पकड़ा, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला और उनकी केयर कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आ जाने चाहिए। और ये जरूरी भी था यूनस। मैंने ऐसे लोग देखे हैं आई मीन रोड पे कि वो गटर में भी गिर जाते हैं ना, तो उनको परवाह नहीं होती कि हम कहाँ गिरे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये हो रहा है। आप क्या कहती हैं? ये बहुत अच्छी बात है और ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, तो मुझे लगता है कि कराची में होना चाहिए, सिंध में होना चाहिए और बहुत सारे यहाँ पर भी जो है आपको पता है रिहैब सेंटर बने हुए हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आज किसी को वहां पर भेजो ना, तो कल वो पता नहीं कैसे बाहर आ जाते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये कहूंगी, सिंध हुकूमत जो है बाकायदा तौर पर ये जो हमारे अवाम है जो गुर्बत में लथपथ है, बिल्कुल सबसे पहले तो ये नशा खत्म करवा दे। ट्रू, ये अच्छा नशा है, ये सबसे बड़ा नशा है, खतरनाक। गरीब को गुर्बत में रखना है। अगर उसको खाने के लिए रोटी दे दी, रहने की जगह दे दी, उसको पहनने के लिए कपड़े दे दिए, वो सवाल करेगा फॉरेन पॉलिसी पे, इस पॉलिसी पे वो सवाल करेगा। तो उसको सवाल से बचाने के लिए इस परेशानी में डालना है गरीब को और मरते रहना इस गरीब को। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक कामयाब ना हो पाया। अब कामयाब है, पाकिस्तान बहुत कामयाब है, करप्शन में कामयाब है, लेकिन खैर कुछ लोगों की वजह से इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे, मुल्क अच्छा जाएगा। आप बताइए। बिल्कुल, ये ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे मुल्क में होना चाहिए। रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ्रूट, आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले गए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैं एक फ्रूट स्टॉल पे खड़ी हुई थी और मैं कुछ फ्रूट्स ले रही थी, इतने में एक नशई आ गया, और ये कम उम्र से लड़के ही होते हैं, इतनी ज्यादा उम्र के हमें नहीं दिखते। नशई जो होते हैं मोस्टली नॉर्मल एज के होते हैं, 25-30 साल के अराउंड। तो वो आके मांगने लग गया। अब मैंने तो उसको डांट दिया। अब वो फ्रूट स्टॉल वाले से पूछ रहा है ये बैटरी कितने की होती है, ये कितने में बिकती है? वो इतना मदहोश था। खैर मैंने तो अपना फ्रूट लिया, उसके बाद जो फ्रूट्स वालों ने उसका हाल किया है
कि मतलब उनसे ही पूछ रहा है कि वो चीज अगर मैं चोरी करके बेचूंगा तो कितने की जाएगी। मतलब इस पे बहुत रोकथाम होनी चाहिए। गरीब है ना बेचारा, क्या करेगा। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। हमारे बच्चे जिस तरह से आजकल जो है वो मंशियात की आदत में मुब्तला होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि तमाम लोगों को यकजा होकर जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन किस्म की जो है वो पॉलिसी साजी करनी चाहिए इन चीजों पर। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात की आप सबने, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स हैं ये खत्म होना चाहिए। चाइना में जब इनकलाब आया, जो रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी एक इनकलाब आया, उसमें क्या किया, सब नशेइयों को पकड़ लिया, उनके साथ बहुत बुरा हाल किया। अगर मुल्क को तरक्की पे लेके जाना है तो नशों से बचाना है। और नशे बहुत, सोशल मीडिया का नशा, मीडिया का नशा, फेम का नशा, ये सारे नशे खत्म होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, फवाद चौधरी साहब जी, पीटीआई हम बात कर लेते हैं। पीटीआई ने ईसीपी को बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि जो पूरी कोalition गवर्नमेंट थी, इनका जो भी इलेक्शन होगा, उनका जो इंतखाबी निशान है उसको लोटा कर देना चाहिए। यूनस, मुझे लगता है आपको सुनने में कुछ गलती हुई है। वो इंतखाबी निशान चेंज करने का नहीं कह रहे होंगे, लोटा रखने का नहीं कह रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि पुरानी हुकूमत, मतलब हमें इक्तिदार लौटा दो। जी, लौटा दो, लौटा दो जी। आप बताएं, अगर आप पार्टी बनाती तो उसका इंतखाबी निशान क्या बनाती? मैं तितलियों पे स्टैंपिंग हो जी। रीजन भी पूछना चाहिए। रीजन बताइए। मुझे तितलियां बहुत पसंद है। जी, वेरी नाइस रीजन। आप सना जी आपके पास आएंगे, पहले उर्षा जी से हम पूछ लें। जी, स्टार यस, स्टार। और रीजन? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वो जगमग जगमग करता है, मुझे लाइट्स पसंद है, तो स्टार। बिजली तो देंगी ना अपनी हुकूमत में आप। यस, बिल्कुल। जगमग, ऐसे तो नहीं कि झगमग झगमग हो रही बिजली। देखिए, शहर वो अच्छे लगते हैं, मुल्क वो अच्छे लगते हैं जो जगमग करें। अंधेरे वाले शहर अच्छे नहीं लगते। जगमग जगबुझ ना हो, बुझ ना हो बस। जी, आप मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब भी कोई चीज बताई जाए चोरी हो जाती है, और मेरा इंतखाबी निशान ही होगा, क्योंकि अवाम तो पहले से ही जख्मी हो चुकी है, तो अब मैं क्या उनको मजीद जख्मी करूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अगर फवाद चौधरी की बात करें, प्लीज फवाद चौधरी पर आना चाहूंगी। फवाद चौधरी जी, आप उनको समझें। पीटीआई के फवाद चौधरी और नून लीग की मरियम औरंगजेब साहिबा, इनकी बातों का बुरा ना माना करें प्लीज। देखें कुछ भी कभी भी नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। वो उनकी कोई वैल्यू है, मिनिस्टर्स रह चुके हैं, तो इसमें कोई नहीं, उनकी बात में वैल्यू है। ठीक है, अगर मेरी पार्टी होती और मैं उसका इंतखाबी निशान बनाता तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता। मैं रखता उसमें शेर, उसके एक हाथ में होता बल्ला, दूसरे से उड़ाता वो पतंग, तीसरे से उसने रखा होता चिराग, यहाँ सर पे रखी होती किताब, और जो शेर है वो बिल्कुल ऐसे खड़ा होता और एंड में उसके हाथ में, उसके मुंह में पाकिस्तान का झंडा होता। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक और चीज ऐड कर लें, उसको तीर भी लगा हुआ होता। जी, तीर भी, उसको तीर भी लगा है। और मैं बताता हूँ, ये मैं कौन सी गवर्नमेंट बनाऊंगा, ये वन पार्टी गवर्नमेंट होगी पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में ये रूल करेगी, पूरी दुनिया पे वन रूलर, दैट विल बी मी। अब मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं कोई फिरौन बन रहा हूँ, लेकिन दुनिया को मैं चलाऊंगा और अपने इशारों पे चलाऊंगा, जैसे बीवी अपने शौहर को चलाती हैं, सारे बदले लूंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आई हूँ। बहरहाल वो आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि इस पर मजीद इकदामात होता है या नहीं, या अमल दरामद होता है या नहीं। वो जी खबर ये है कि आपको पता है कि वजीर हवाबाजी यानी कि साद रफीक साहब जो है, उन्होंने बाकायदा से एयरपोर्ट का दौरा किया है। कौन से? कराची के एयरपोर्ट का दौरा किया। और उन्होंने जो है वो इस दौरे में जितनी भी आपको पता है इकदामात होते हैं उनका जायजा लिया। जब उन्होंने जायजा लिया तो उन्होंने एक चीज नोट की, वो ये चीज थी कि जी सिक्योरिटी के हवाले से, ये चेकिंग के हवाले से तजाद रखा जा रहा है। यानी कि अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो उसकी चेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, समझ रहे हैं? उसकी चेकिंग नॉर्मल है, इतनी सख्त चेकिंग नहीं होती। ऑब्वियसली अमीर है, हाँ, तो सख्त चेकिंग नहीं होती। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा सख्त। जी, एंड इनफैक्ट ऐसा होता है कि उनके सूटकेस जो है वो खुलवा दिए जाते हैं और एक एक चीज को जो है वो खोला जाता है, तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अब अच्छी खबर क्या है? जी, अच्छी खबर ये है कि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर जो है ये ऐलान कर दिया है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वजीर हो, चाहे वजीर का भतीजा हो या बेटा हो, चेकिंग का जो अब सिस्टम है वो एक जैसा होगा। सबकी यकसर चेकिंग की जाएगी। अब कोई तजाद नहीं रखा जाएगा अमीर और गरीब में। क्या लगता है आपको, होगा? सबसे पहला तो सवाल ये है।
देखिए ऐलान तो होते हैं मगर उन पे काम होना भी जरूरी। नहीं, ये हुकूमत वाहिद हुकूमत है पिछले 75 सालों में जो ऐलान किया है वो हो रहा है, ठीक है। ये मैं इस डिसीजन के खिलाफ हूँ। ये डिसीजन बहुत गलत है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अमीर है, मैंने आज तक रोड पे किसी सूट वाले बंदे को मोबाइल छीनते हुए नहीं देखा। गरीब चोर है, गरीब क्रिमिनल्स हैं, जो अमीर हैं वो क्राइम करते हैं, पकड़े नहीं जाते। और जेल, हमारा कानून कहता है, जेल नहीं, हमारा कानून कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप मासूम हैं अंटिल आपको गिल्टी साबित करे कोई। लेकिन यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, गरीब बेचारा अपना टिकट करके जा रहा है, वही बड़ी बात है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस हैं ना, वो अमीरों पे हैं, और अमीर जितने भी हैं सियासतदान, उन पे ये केसेस हुए हैं। किसी गरीब इंसान तो इधर हो रही है सिक्योरिटी चेक कि कोई बॉम्ब वॉम्ब ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग का चेक नहीं हो रहा एयरपोर्ट पे। मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से भी सारे सिक्योरिटी लेवल, हर चीज के बारे में बात हो रही है। गरीब इसीलिए तो गरीब है कि वो गरीब है। लेकिन एक बहुत अहम चीज है, वो ये है कि आपने मोबाइल के हवाले से बात की कि कोई भी सूट बूट पहनकर मोबाइल चोरी नहीं करेगा। अमीर को मोबाइल चोरी करने की जरूरत क्या है? वो करेगा भी तो बड़ा डाका डालेगा ना, अरबों में। आप अगर डाका डालती, किस चीज में डालती? मैं अगर डाका डालती पाकिस्तान में डालूं या पाकिस्तान से बाहर डालूं? जहां आपने डालना डाले, जो आपकी वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में। छोटी सी सना जी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, हम कहेंगे IMF से रिक्वेस्ट करेंगे ये ख्वाहिश पूरी करवा दें जी। और सिक्योरिटी के साथ चोरी करवाएं। सिक्योरिटी के साथ मतलब सिक्योरिटी के साथ लेकर जाएं और ये चोरी करवाएं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना? जी 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 जी, बिल्कुल। उनकी हिफाजत के साथ को लेके जाए और हिफाजत के साथ वापस लेकर आए। क्या कहाँ बैठे हम? पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन सना जी, इससे भी ज्यादा आसान तरीका, आप लोन के थ्रू कौमी खजाने में मंगवा लें, फिर भाग जाऊं फिर मैं मुल्क छोड़ के, अंडरग्राउंड हो जाए। दूसरे तो मेरा कर्ज बाद में उतार ही देंगे। या कोई फिर ये कह देगा कि सना जी ने जी लोन लिया था और उनकी हुकूमत जा चुकी है, अब हम आ गए हैं। आपके साथ कभी कोई फनी सीन हुआ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एयरपोर्ट में? यू ऑब्वियसली आपने ट्रैवल किया है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिसपे आपको हंसी आई है, समथिंग टू शेयर इंटरेस्टिंग? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बचपन में एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग सऊदीया से यहाँ पे आ रहे थे, तो हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्सेस थे ना, जो कि बहुत अच्छे थे, जो कि यहाँ पे नहीं मिलते होंगे, वो सारे निकाल दिए गए। जी, बिकॉज ऑफ दैट स्टील। उन्होंने कहा नहीं, वो ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सारे के सारे, मतलब हम माशाल्लाह से बहन भाई जरा तादाद में ज्यादा है, सबके ज्योमेट्री बॉक्सेस। बरन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं, आप औरत भी ना, आप है भी थोड़ी सी खड़ूस टाइप की, तो वैसे डरते होंगे आपको। नहीं मतलब क्या इंप्रेशन ऐसा रहता है कि ये इनसे कोई बात मैं वैसे नो डाउट फेस से नहीं, आप अभी है भी और लगती भी हैं, तो इसलिए आपकी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी चेक नहीं है। एटीट्यूड योर्स मेंटेन करना चाहिए। योर्स नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। मतलब अमीर लगते हैं माशाल्लाह। मैं क्यों गरीब लगता हूँ? आपके साथ क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? मुझे फील हुआ कि मैं अमेरिका ट्रैवल किया मैंने। वहां पे जो मुसलमानों के साथ होता है वो मेरे साथ कराची एयरपोर्ट पे हुआ। आई वाज ट्रैवलिंग टू लाहौर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने गलती की, क्योंकि मैं एक शूट से भागा दूसरी शूट लेने के लिए कि मेरी फ्लाइट है, वहां जाके मुझे कंटिन्यू शूट करनी है। मैंने पहन लिए लॉन्ग बूट्स। ठीक है जी, मैंने पहने लॉन्ग बूट्स और मैंने वही अपने कपड़े जो पहने हुए थे वहीं से ट्रैवल किया। मैं जैसे ही गया, वो बूट्स क्योंकि वो इतने टाइट थे कि उसमें यहाँ तक थे, नी के नीचे तक थे, तो हर जगह यूं किया था। मुझे आधा घंटा लगा वो जूते उतारने में, तब मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। फिर आधा घंटा लगा जूते पहनने में, तो तब तक मेरी फ्लाइट की कॉल आ गई थी। तो 1 घंटा पहले जाना पड़ता है। आई वाज स्मार्ट, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। तो वो जो मेरा टाइम था इसमें यूटिलाइज हुआ। तो नेक्स्ट टाइम, जस्ट अ टिप फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय एयर, लॉन्ग बूट्स नहीं पहनने। चप्पल पहन के जाओ, बाथरूम वाली 2 मुंह वाली, 2 कैंची वाली चप्पल होती है, वो पहन कर जाएं। लेकिन अगर आप मोटरवे पर सफर कर रहे हैं या मोटरवे पर आप जा रहे हैं, तो प्लीज अपने घर से अपना सामान लेकर जाएं, क्योंकि अगर आपने वहां पर जो है वो कुछ भी चीज खरीदी तो वो आपको डबल पैसों पर मिलेगी। ट्रिपल। तो क्योंकि अब फाइनली जो है वो इस पर एक्शन लिया गया है। आपको पता है मोटरवे पे जब भी कोई सफर करने के लिए जाता है, थैंक यू शहबाज शरीफ फाइनली, हाँ अच्छी बात है। पंजाब में जो है वो बाकायदा तौर पर इस पर अब एक्शन लिया गया है। कहा गया है कि जी मोटरवे पर अगर 50 रुपए की कोई चीज मिल रही है, तो अब वो जो मिल रही होती थी, मतलब 50 रुपए तो उसकी कीमत है, बाहर मिल रही है, लेकिन उससे मोटरवे पर जो है वो 100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तो इन पर बाकायदा जो है वो अब एक्शन लिया गया है। देखेंगे, एक्शन तो ले रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी होता क्या है। लेकिन इससे भी अहम और अच्छी खबर वो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी। इसी बात पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि देखें,
मोटरवे पे तो हो रहा है, जी जी जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की कैंटीन में हो रहा है जी, उसका जवाब दे कौन? माफ है। नहीं 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 नहीं, माफ है, 30 रुपए का माफ है। समोसा 50 रुपए का समोसा खाया ये मैंने। तो हर जगह हो रहा है। आप एयरपोर्ट जी। चले जाएं वहां पे जी, भी जी, यही वहां हो भी रहा होना है, चाहिए। ट्रेन स्टेशन चले जाएं वहां पे भी हो वहां रहा पे भी है। यही ये तो हर जगह पे हो हम रहा है। टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते हैं भाई, तो हम महंगा बेचेंगे, हमारी मर्जी, हमारा तो इदारा। मोटरवे वाले टैक्स नहीं दे रहे क्या? तो वो तो देखिए वो बाहर है ना, स्कूल वो अंदर शहर से है बाहर ना। जाता है। इवन ये नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जी, जी, जी। मैं जो बोलना चाह रही हूँ ना, आप वो समझे। देखिए सबसे पहले तो आपने थोड़ा ना शैतानी दिमाग रखना है किसी भी पॉलिसी के लिए। आपका दिमाग रखूं? मेरा दिमाग जी। स्मार्ट है, ऐसा तो शैतानी नहीं नहीं कह रही वहां पे पंजाब हुकूमत है इस वजह से। नहीं कह सकती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने एक तालीमी इदारा खोल जी, दिया, खोला मैंने। आप उसके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तालीम इदारे पे भी इतने खुश हो रहे हैं, तालीम इदारे के आप प्रिंसिपल जी, हैं। जी। अब आप जो है वो मरबाजी की हुकूमत है, उन्हें आप टैक्स देते हैं, ठीक ये है, ले। ठीक है। अब उर्शिया जो है वो इस स्कूल में आकर पढ़ रही है, हाँ, Stand up. मासूम बच्ची जी। है Yes. उर्शिया, मैं छोटी निकालूंगा। बच्ची है छोटी उर्शिया। बच्ची हूँ। तो अब आप प्रिंसिपल है, आप क्या करते हैं कि आपने, अब मैं समोसा बेचने वाली हूँ, वाओ मैं क्या वाओ। बनी? मैं समोसा बेचने वाली हूँ। जी। अब आपने मुझसे समोसा लिया 10 रुपए का, ठीक है, मैंने आपने लिया ना, उर्शिया- मैं बच्ची नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने नहीं, पहले तो वो लेंगे अच्छा मुझसे। पहले बोलेंगे। कीप क्वाइट, फिंगर ऑन द लिप्स। ओके, आपने मुझसे 10 रुपए का समोसा लिया, ठीक है। अब आपने जो है वो तमाम टीचर्स को कह दिया कि एक बंदा रख लिया, 50 रुपए का जो है वो उर्शिया से बच्चों को समोसा दे दो। अब आप 50 रुपए का उर्शिया को बेच दिया। सर मेरे पास समोसा इतने पैसे लीजिए। नहीं है सर मेरे पास इतने सर, पैसे आपके नहीं पास है। बड़े पैसे हैं। आप अच्छा, में मेरे पास अमीर बहुत वाला स्कूल है। अच्छा, अमीर वाला अमीर स्कूल। बच्ची ओके है ना। ओके, जी, जी। ठीक है जी, देखें, खा लिया मैंने। उर्शिया ने खा लिया क्योंकि उसे भूख थी, मजबूरी हाँ, थी, इसलिए ठीक है। उन्होंने आपने मजबूरी का फायदा 50 रुपए आ गए। अब आपके पास 50 रुपए आ गए। अब इसमें से आपने 20 रुपए जो है वो आपने मरब्बा जी को दे दिए। अब मरब्बा जी कुछ नहीं कहेंगे आपको। हाँ। अब ये सब जो हो रहा है वो तो बंद कमरे के अंदर हो रहा है, बंद इमारत के अंदर हो रहा है, और मोटरवे का जो हो रहा है वो खुली जगह पर हो रहा है, समझिए। मतलब नो खांचा। यस, ओह माय गॉड, दैट इज द रीजन एक्शन हो रहा है। इस मोटरवे reaction- पे भी होगा। मामला तय नहीं हुए। हाँ, ये नहीं मसला मोटरवे है। पे भी है, बहुत बड़ी चीजें हैं मोटरवे पे, लेकिन वो अंदर अंदर है ना। हाँ। मतलब करप्शन के लिए भी क्या होता है, आपने अच्छा, ज्यादा से ज्यादा दरवाजा बंद करना है। और जैसे कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे ऐसी ऐसी पार्किंग बनी होती है जहां पर कोई भी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होता, मगर वहां पर काफी सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो कि 20 रुपए की टिकट होगी तो वो 50 रुपए में आपको देनी मैंने पड़ेगी। देखी। तो ये ऐसा है। आपने 1 किलो कढ़ाई खाई होगी फॉर एग्जाम्पल, उसका जो रेट है, हाँ। मैं कहता हूँ 4-5 years बैक 600 रुपए 800 रुपए किलो कढ़ाई का रेट था, ठीक है। अब आप कह रहे हैं 2000 की होगी। हाँ। अब आई एम टेलिंग यू मोटरवे पे कम से कम भी 7-8 हजार नहीं, एटलीस्ट 5 to 6,000 कढ़ाई की 1 किलो का रेट होगा। बिल्कुल। एज फार एज आई थिंक, जी, जहां तक जी, मेरा जी। जहन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह लेकिन रहे हो। इस पर जो है वो आखिरी चीज मैं बताऊंगी, देन हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। वो ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कंपनी के जो चेयरमैन है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो दौरा किया, और दौरे के बाद कह दिया कि वहां पर जितना भी अमला है वो गलत तरीके से जो है वो चेकिंग कर रहा है, यानी कि वो गाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा चालान लगा रहे हैं, यानी वो यहाँ से भी लिख रहे हैं, वहां से भी खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे, बिल्कुल भी मोटे नहीं हो रहे। लेकिन जी हमें भी थोड़ा खाना है, भूख लगी है, मुझे मोटा होने की थोड़ी जरूरत भी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और गरीब आदमी की तो कमर ही टूट गई है। बट सर्जरी कराए, ऑपरेशन कराए। जी आप तो कहेंगे क्योंकि आपके कायद ने हर चीज आपको सिखाई है कि जी जो भी आपको गरीब इंसान मिले आपने उसको यही कहना है कि जी अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो भूखे मरो, रोजे रखो, आप ये कहना चाहिए। खजूर खाओ। हाँ, खजूर भी सादगी में महंगी रहो। है। बिरयानी खाना जरूरी है, कौरमे खाने जरूरी है। आप रोटी को पानी में डुबो के भी खा सकते हैं, रोटी को एक प्याज के साथ भी खा सकते हैं। पहले खुद खाओ, पहले खुद खाओ। क्यों खाएंगे? वी कैन अफोर्ड, यू कांट अफोर्ड, यू ईट दैट। ये रोटी भी कैसी महंगी रियासत है। है? ये कैसी रियासत है? ये सियासत है। रियासत में ही सियासत होती है। ओके, हो गया आप लोगों का? जी चलें जी, मैं आती हूँ अपनी स्टोरी की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है जी, जी, और जी। वो ये है कि जी वर्क फ्रॉम होम जो वाह। है वो बैंक जितने भी हैं वो करेंगे काम, ठीक है। Very nice. जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर वो लोग ऑफिस जाते हैं तो बिजली जो है वो इस्तेमाल होती है, यूज होती है। फिर उसके बाद आप लोग जब ट्रैवल करते हैं, जब आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो फिर पेट्रोल। आपको पेट्रोल का खर्चा भरना पड़ता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोगों का क्या कहना है? उर्शिया जी, एक चीज समझ नहीं आ रही कि वर्क फ्रॉम होम से तो मुझे कोरोना याद आ जाता है, जी। जो कि मैं याद करना नहीं चाह और रहा। वो बहुत अच्छा था, यानी कि कोरोना अच्छा था? नहीं कोरोना अच्छा नहीं था, वो सिचुएशन अच्छी थी कि आप घर पर बैठे ही काम कर रहे हैं। देखिए बिजली भी बच रही है, नहीं। फ्यूल भी बच रहा है Let me और आप finish अपनी up. फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे ये हैं। लेजी लोग हैं जिनको काम करने से Okay. काम से भागते जी ना जी कहते हैं। प्लीज हाँ?
जी जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि जो काम से भागते ना उनके लिए अच्छा होता है कि भाई घर पे बैठ के आराम से काम करेंगे। जो पैशनेट है ना काम के लिए, वो कहते हैं ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड काम करें। मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक जाता हूँ कोई चेक को कैश करवाने, तो क्या वहां पे ऑलरेडी रोबोट होगा जो मुझे अपना मेरा जो चेक है उसको कैश करेगा, या फिर ये ऑप्शन है कि मैं चेक वहां रखा टेबल पे, पीछे से घूम के गया, ये खोला, अपने पैसे लिए ईमानदारी से ऑब्वियसली लिए, डाला और चला गया, ऐसा होगा या ऐसा होगा? या फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है बच्चा, बंदा या बंदी जो भी, उसके घर जाना पड़ेगा, ये चेक ले मुझे कैश दें। मगर मुझे लगता है यूनेस ऐसा होगा कि मेन ब्रांचेस जो होंगी वो खुली होंगी, और जो दीगर जैसे कि देखे ना, मेरे पास जवाब है छोटा सा। जी जी, एक रोड पर अगर लेट्स सपोज एक बैंक खुला हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ही 2 गलियां छोड़ के वही बैंक सेम खुला हुआ है, तो उसको बंद करेंगे, यानी कि मेन ब्रांचेस जो हैं वो खुली होंगी। तो आवाम का पेट्रोल नहीं लग रहा। हाँ। मेन जो हेड वो जो पैदल जाओ, साइकिल पर जाओ, साइकिल पर जाएं आप। धूप देख रही हैं आप? कोई बात नहीं, होता है, क्या हो जाए, होता है, हर जगह होता है। पेट्रोल भी तो अच्छी खा रहा है ना, जो अमीर ग़िज़ा भी तो अच्छी खा रहा है ना, थोड़ा सा बात कर। गरीब बैंक नहीं जाता, उसके पास पैसा ही नहीं। अब गरीब तो चल ही रहा अमीर भी है। बैंक नहीं जाता, सारा ब्लैक मनी होता है, वो तो तक्के के नीचे होता है। नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा इधर उधर जाते रहते हैं, डिपॉजिट करवाने बैंक पड़ते में नहीं डालते। हैं, जाते भी हैं। लॉकर्स अपने उन्होंने रखे होते हैं पर्सनली बैंक के अंदर, जी, जो 2 नंबर होते हैं। लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। What do you mean by 2 नंबर? Are you talking about politicians? This is not good. We are sitting on a national television. जी। आप कैसे मेजोरिटी जो सियासतदान है उनको 2 नंबर कह रही हैं? मैं जानता हूँ वो है, लेकिन आप क्या क्यों नहीं है? ठीक है, 420 कह देते हैं, हाँ, खत्म, ना आपकी ना मेरी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो ये है कि आपने एक सवाल किया था ना, पहले तो मैं एक चीज ये कहूंगी कि ये मैं नोट कर रही हूँ, जितनी भी ये बैंकर्स हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आलसी नहीं होते जा रहे। वर्क फ्रॉम होम मतलब ये क्यों, हमें क्यों नहीं? हम सबके लिए आएगा, आएगा आएगा। पहले स्टार्ट में बोला था कि ये वर्क फ्रॉम होम जो है ना, ये लेजी लोगों के लिए है। बिल्कुल। हाँ, जो काम के लिए पैशनेट है वो ये नहीं कहते। ऐसा नहीं है, लेकिन सबके देखें, एक चीज, हर चीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, अमीर गरीब या कोई भी नहीं। अब बैंक वाले मैंने ज्यादातर नोट किया है, भाई छुट्टियां चाहिए उनको पहले चाहिए, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, सबसे पहले हमें 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन की छुट्टियां। अब जी ये लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात रही डिपॉजिट की, तो आपको पता है कि मशीनें अवेलेबल हैं, अगर बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिसमें अब जो है वो चेक डिपॉजिट करवाने के लिए आपको बंदे की भी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, इधर और उधर नहीं जाना, इक्का दुक्का बैंक है, तो बढ़ा देंगे ना, मशीनें बढ़ा देंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं करती जाऊँ कि सबसे अगर डिप्रेसिंग जॉब देखी जाए ना, तो वो बैंकर्स की जॉब होती है। नहीं, बैंकर्स की जॉब होती है, क्योंकि उनपे इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है उनपे। 1 रुपया भी गायब हुआ आपने अपनी जेब से देना है। हाँ? अगर कैशियर है जो बैठा हुआ है, 1 रुपया भी गायब हुआ ना, उसने अपनी जेब से देना है। बिल्कुल, मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। दूसरा, मेरे ख्याल से अगर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हो सकता है ऑल्टरनेट डेज में वो ऑफ दे रहे हों, कि मतलब 5 दिन आ रहे थे, अब 3 दिन वो आए और 2 दिन घर पे बैठ के काम करें। कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप हवा जी, कुछ ऐसा ही करेंगे। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि जो आवाम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बट देखिए ना, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बिजली और फ्यूल को बचाने के लिए। सबसे पहले बैंक को जो है वो, मैं तो बताता हूँ पहले क्या करें, पहले एसी बंद करें, सारे बैंक्स के एसी बंद करें, नॉर्मल जो फैंस होते हैं वो लगाएं। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि जब आप पैसों का काम कर रहे होते हैं ना, ऑलरेडी आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि आपको वैसे ही ठंडे पसीने आ रहे होते हैं कि एक पैसा इधर से उधर ना हो जाए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी पंखे लगा दिए जाए? आप गर्मी देख रहे हैं कराची में कितनी गर्मी है, आप हटाते हैं ऐसी सारे जी, वहां पे ये बताएं कि किस काम में पसीना नहीं था। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पसीना आ रहा है, तो आपकी तो कामयाबी के स्टेप्स खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूनुस, बस अल्लाह, ओह माय गॉड, सो स्वेटी। फिर तो मेरे पास आइडिया है जी। फिर तो वजीर आजम हाउस से तमाम तर एसी हटा देने चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ये पहला दौर है। तो मैं चाहती हूँ जितनी जबरदस्त हुकूमत वो चला रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको मजीद मौका मिलना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि एक एक बूंद जो है वो पसीने की कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। सोचे शहबाज शरीफ साहब की तो पसीने से वैसे ही पाकिस्तान की खुशबू। मैं यही आपसे कहने, एक सेकंड देते मुझे, मैं यही कहने लगा था कि वो बंदा जी बगैर एसी के काम करता है, मेरा शब्जू बगैर एसी के काम करते हैं, तभी राना वाला साहब साथ थे उनके, वो बगैर एसी के घूम रहे थे, काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उन्होंने सूंघा पाकिस्तान की खुशबू आई। ना जाने कौन थे वो जो छतरी लेकर बाहर सिर्फ एक मीडिया से टॉक करने के लिए भी खड़े होते थे। ना जाने कौन थे वो, ये गाना है
और जो छतरी लेके खड़े हुए ये मुझे नहीं पता, मैंने खुद अपनी आंखों से फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, ये लंबे लंबे बूट्स पहन के नालों में उतरे शहबाज शरीफ साहब। हाँ, उन्होंने पानी साफ करवाया, तिरछी टोपी भी। हाँ तिरछी मुझे टोपी ये वाले। समझ नहीं आता कि मेरे टॉपिक पे आप लोग लड़ते क्यों हैं? वो गलत बात कह रही है, मसला क्या वो है? अगेंस्ट द गवर्नमेंट बात कर रही है, इट्स अ क्राइम। नहीं नहीं देखें, वो फेवर में बात करिए। अब आप देखें ना, कुछ दिनों पहले मरीम नवाज साहिबा रो रही थी इसी वजह से कि वो एसी में बैठी हुई है, आवाम के पास पंखे भी नहीं है, तो आप एसी बंद कर दें। बिल्कुल करेंगे, महसूस करें, जी जी, बिजली भी बचेगी। जी जी मरहबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और स्टेट बैंक ने एक और इनिशिएटिव लिया है, और वो ये है कि जितने भी आप लोग बैंक के बाहर आप लोग ऊपर देखना है बोर्ड लगे होते हैं, यानी कि लाइट्स जल रही होती हैं, उनको भी बंद करने का ऐलान किया है। तो ये 1 जुलाई से जो है ये इंशाल्लाह ये सारी चीजों पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। मसला हो जाएगा, मुझे इस बैंक जाना है, लाइट ऑफ थी, मैं उस बैंक चला गया। दिन में जाए ना, दिन में जाए ना, रात में क्यों जाना है आपको? क्या पता इमरजेंसी हो कोई। कराची इज अ सिटी व्हिच नेवर स्लीप्स। हमारी सुबह ही मगरिब के टाइम होती है, हम रातों को जागे हुए लोग हैं। अफसोस की बात है, ये कौन से जागे हुए लोग हैं जो जागे हुए ही नहीं है। जी यूनुस, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जी कौम को जगाना है और हमने ही जगाना है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जी हम लोग प्राइम टाइम पर आ रहे हैं तो सब जाग ही रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जैसी इंफॉर्मेटिव बातें तो कोई भी नहीं करता। चले जी, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं जी एक्टिव वाले ब्रेक के बाद। चलो बेटा उठो, सुबह हो गई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बहुत सी खबरें लेकर आई हूँ। गुड न्यूज, हमें गुड न्यूज चाहिए। देखिए क्या कहना चाहिए, स्टेप वाइज है, कुछ गुड न्यूज भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं और कुछ तो बहुत हैरान कर देने वाली है, लेकिन सारी खबरें जो हैं वो खेल के मुताल्लिक हैं। ओके, द गेम इज ऑन। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं खबर आपको बताती चलूं कि हमारे साबका पाकिस्तानी एक गोल्फर प्लेयर हैं मोइद यूसुफ साहब, जो कि 25 साल पहले इंटरनेशनल लेवल पे गोल्फ के मैदान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आज उनको अपने बेटे पे बेहद फख्र है, क्योंकि वेस्ट एशियन जूनियर चैंपियनशिप में उनका बेटा जो कि अंडर 14 है वो चेस टीम में सिलेक्ट हो गया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर उनके वालिद बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वेरी नाइस। और ना सिर्फ उनके वालिद बल्कि हम सबके लिए ही बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो पाकिस्तान को इतनी कम उम्र में इतने अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह, देखिए मरहबा जी, ये बहुत अच्छी जो है वो बात है। और पाकिस्तान के हवाले से मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पिछले साल जो है वो एक खातून बाकायदा से गई थी इस चैंपियनशिप में। सबसे बड़ी बात है, देखिए हार जीत गेम का हिस्सा है। जी जी, सबसे बड़ी बात ये कि आप वहां तक पहुंचे, जी इतनी आप में काबिलियत होनी चाहिए। Exactly. तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिलियत है। शतरंज इतनी आसान चीज नहीं है। बिल्कुल। और वो भी एक 14 साल बच्चे के या उससे कम उम्र बच्चे के लिए, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं खानदान के बड़े बैठकर खेल रहे होते हैं ये गेम। नॉर्मल हम लोग नहीं देखते कि टीनेजर्स या फिर 20s में कोई खेल रहा हो, लेकिन इस उम्र के बच्चे जब इस तरह से, और वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत प्राउड की बात है। I would like to say, देखें, chess is not a difficult game. It is. वो सिर्फ चाल की गेम है। If you're good at chess, you can be a very good politician. Being very honest, I'm being very honest. लेकिन वो कंप्यूटर से कब जीतेंगे? कंप्यूटर से क्यों नहीं कभी जीता नहीं जाता? जीत सकते। एग्जैक्टली। उसके लिए 100 सियासतदानों का जहन चाहिए, तब जाके आप उस कंप्यूटर से जीतेंगे। हमारे बस की बात नहीं है जी। एक प्लग निकाल दें, जीत जाएंगे। नहीं ना, एटलीस्ट हारेंगे नहीं। ये पाकिस्तानियों की ये मैंने बेस्ट, किया है वैसे। ये पाकिस्तानियों की बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इफ यू कांट मूव फॉरवर्ड, अपनी मेहनत से अगले की टांग खींचो, एंड इन दिस केस आपने प्लग खींचा। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान जो है सिर्फ क्रिकेट में इंटरनेशनली ज्यादा हो रहा है। स्क्वाश में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, बिल्कुल। टेनिस में आ रहे हैं, टेबल टेनिस में आ रहे हैं, स्नूकर्स में हम लोग चैंपियन, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हॉकी में, हॉकी में तो हमारे हॉकी टूट रही है, मतलब हमारी हॉकी जो है, इंशाल्लाह हॉकी टीम भी अभी हार गई बुरी तरीके से एशिया कप में, लेकिन उन्होंने 22 गोल मारे हमारी टीम ने। डिड यू नो दैट? इट्स अ गुड थिंग कि वो ये अच्छी टीमों के खिलाफ हम शायद नहीं कर पा रहे, लेकिन वही वाली बात है, जब स्पोर्ट्स में पैसा आता रहेगा, स्पॉन्सरशिप आती रहेगी, तो वो स्पोर्ट्स जो है वो एक्सेल करेगा। एग्जैक्टली। इट गोज विद एवरी इंडस्ट्री। इट कैन बी फिल्म्स, ड्रामा, मॉडलिंग, आप कह सकते हैं कार्स की इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्पॉन्सर्स आएंगे, वो इंडस्ट्री बूम करेगी। एंड बेहतरीन चीज है कि वहाँ का जो लीडर है वो बेहतर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि चेयरमैन अगर आपका बेहतरीन होगा तो काफी चीजें आप जो है वो कर सकते हैं। देखिए मुल्क का चेयरमैन तो आ गया, अच्छा
अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो नए नीचे वाले चेयरमैन हैं उनको अच्छा लाना है। मुझे तो याद आ गया कि जैसे कि इमरान खान साहब की बात कर लें कि हमारा जो पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था तो कितना अच्छे से वो जीते और वो आगे इमरान खान साहब ने क्या किया, देखिए कैप्टन था ना, तो कैप्टन से मिलकर आगे गए थे ना। 92 की वर्ल्ड कप की बात कर रही मैं अभी की बात कर रही हूँ यूनुस। आप कह रही हैं इमरान खान साहब से क्रिकेट टीम मिली और जाके उन्होंने जो वर्ल्ड कप हम लोग सेमीफाइनल में हारे, वो परफॉर्मेंस इमरान खान साहब से मिलने की वजह से हुई है। T20 में कितने मैचेस हम जीते भी तो थे ना। वहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए बुरी बात है। मतलब एक एप्रिसिएशन जब आपको मिलती है ना, वाकई आप में वो जज्बा उजागर होता है कि आप जाके मैदान में खेलते हैं और जीत कर आते हैं। सेमीफाइनल में हार गए तो क्या हुआ, बाकी सारे मैचेस तो जीते थे ना। अगर ऐसी बात है तो मैं कहता हूँ सारा क्रेडिट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो कि 2017 में हम जीते थे, हम नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बातें देनी चाहिए। किसी को क्रेडिट मिले ना मिले, यहाँ पे बात आ गई है कि भाई थाईलैंड में एक मैच हुआ, ठीक है, हमारे स्क्वॉश चैंपियन गए और जीते माशाल्लाह से मलेशियन एक प्लेयर से, लेकिन अब उनको चाहिए क्रेडिट क्योंकि वो भी माशाल्लाह 18 साल से कम उम्र है और इसकी भी एक कैटेगरी होती है कि 19 साल से जो कम उम्र है उनको उसका टाइटल चाहिए। तो उन्होंने इस बात पे भाई एप्लीकेशन जो वो सब सबमिट करवा देंगे, जी मैं जीता हूँ तो मुझे एक टाइटल दिया जाए। फिर और ये भी मतलब आप देखें कि ये भी अंडर 18 ही है। एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वॉश चैंपियनशिप थी जो कि इन्होंने मलेशियन प्लेयर के साथ खेली, जीते, और ये इससे पहले भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और अब इनका क्लेम ये करना है कि पाकिस्तान से कि भाई मुझे वो टाइटल भी मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अच्छी बात है, वेरी नाइस। देखिए स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और अगर कोई स्पोर्ट्स का फैन है तो इट्स वेरी डेंजरस। ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन है कि आप खेलते भी हैं और आप देखते भी हैं और टीवी तोड़ते भी हैं। जी टीवी तोड़ते हैं। हम नहीं तोड़ते, इतने जाहिल पाकिस्तानी अवाम नहीं है। ये साथ वाले तोड़ते हैं। जी इतनी जाहिल अवाम पाकिस्तानी नहीं है। हाँ, आस पड़ोस में हमारे ये होता जरूर है। मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं जल्दी से। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने बोला डॉक्टर साहब मैं जब सोता हूँ तो मेरे जो ख्वाब है ना वो बहुत बुरे आ रहे हैं। डॉक्टर बोला क्या ख्वाब आ रहे हैं? बोलते हैं पिछले एक हफ्ते से मुझे ख्वाब आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो गधे हैं वो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। ओहो, रोज खेल रहे हैं। मैं तंग आ गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन लिखी, बोला आप ये खा लें, ये अभी खा लें। उस बंदे ने बोला कि डॉक्टर साहब क्या मैं ये कल खा सकता हूँ? तो डॉक्टर परेशान हो गया, बोले नहीं आप आज खाए ना। बोले नहीं प्लीज कल मैं खा लूँ। उस डॉक्टर ने बोला कि क्या रीजन क्या है? तो उस बंदे ने बोला कि आज उनका फाइनल है। I know that. फुटबॉल का फैन भी है और आप खेलते भी हो तो वाह क्या बात है, क्या ख्वाब आ रहे हैं उनको इसी तरह से। लेकिन टाइटल लेना अच्छी बात है। देखिए अगर आपने इतनी मेहनत की है तो आप ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप अपनी जीत का टाइटल ना लें। एक ही तो चीज होती है जो आप अपने पास हमेशा जो है वो रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उषा जी आप कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, जब आप लोगों को कोई अवार्ड मिलता है या कोई चीज आपको परफॉर्मेंस पे मिलती है तो वो आपकी यादगिरी होती है। लेट्स सपोज हम लोग पिक्चर्स भी खींचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं कि जी हमारी मेमोरी कार्ड में जो है वो सेव होनी चाहिए, कंप्यूटर में सेव होनी चाहिए। तो वो जब भी हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो वो चीजों को देखते हैं तो वो खुश होते हैं। बिल्कुल, टाइटल्स मिलते रहने चाहिए और इसमें हमें हर तरह से फख्र हो रहा है कि हमारे जो कम उम्र बच्चे हैं, हमारे मुल्क की जनरेशन है न्यू, वो किस तरह से हर स्पोर्ट्स के मैदान में माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। आप भी अपने टैलेंट सामने लेकर आए और हम भी इतने टैलेंटेड लोग हैं, थोड़े से थक गए। चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं कि इस शो में आप अपना वॉइस नोट चलाएं तो ये नंबर दे रहे हैं, ये शोपीस नहीं है, इस पे कांटेक्ट कीजिए और अपना वॉइस नोट दीजिए। देखते हैं, सुनते हैं कौन है, कहां से है जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता था कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि गवर्नमेंट को बहुत तनकीद करती है कि ये वो गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट वो है। तो जैसा कि आप लोग सब, आपको भी मैंने देखा है कि आप लोग भी काफ़ी मतलब तनकीद करते हैं, इवन आप लोग पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन फिर भी तो अगर आप में से, आप 4 होस्ट में से किसी एक को मौका मिले एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो आप क्या करेंगे? किस तरह से पेट्रोल की कीमतों को कम करेंगे? थैंक यू। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होंगी एक दिन के लिए, एक दिन तो बहुत कम टाइम दिया वैसे। लालची लोग हैं हम। खांचे भरते सारी टाइम जिंदगी तो लगेगा। बिल्कुल जी। तो मैं क्या करूंगी जी,
कुछ नहीं करूंगी क्योंकि एक दिन छोटा है, बहुत कम चले टाइम हम कहते हैं कि 100 साल दे दिया आपको, ठीक है। आपको 5 साल की हुकूमत मिल गई। 5 साल फिर क्या करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो खर्चे कम होंगे, महंगाई कम करूंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। IMF को कैसे डील करेंगे? देखिए, कर्जा तो हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। पेट्रोल वो कहते हैं 400 कर देंगे? फंस जाएंगे उर्शिया जी। वही सवाल बड़ा ट्रिकी है तो ना। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ मैं खामोश हो जाऊंगी ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो देखा जाए तो ओके, कि बहुत ज्यादा मुसीबत में है। ठीक है। तो खाने वाले तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं बताऊं मैं क्या जी करूंगी? जी जी प्लीज। सबसे पहले ये जो घर के तामीराती काम होने लगते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, ठीक है, पैसा जाया होगा। ठीक है। दूसरा, ये ऑलरेडी हम कर्जों में डूबे में, फर्दर कर्जा हमने लेना नहीं है। मैं मदद लूंगी चाइना की, मैं मदद लूंगी रशिया की, इनसे मदद लेते हैं क्योंकि अभी भी आप रिसेंटली देखें, जैसे ही चाइना से लोन आया डॉलर भी कम हो गया, मतलब रुपया बढ़ गया। तो मैं आसपास से मदद लूंगी और उनका उधार उन्हें वापस करने की कोशिश करूंगी, ताकि ये जो शर्तें और हम बेचारे अवाम पे जो बम इन्होंने गिराए हुए हैं उससे मैं बचा सकूं अवाम को। तो मैं ये डील्स बनाऊंगी। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं वजीर आजम, इंशाल्लाह 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 अगर मैं वजीर आजम होती या मैं सरबरा मुमलिकत होती पाकिस्तान की, तो मैं क्या करती? एक चीज बहुत अहम करती जो मैं अभी बता नहीं सकती, कैमरे पे जी बता नहीं सकती कि मैं क्या करती, लेकिन वो इतनी अहम चीज करती मैं कि उससे बहुत सारा पैसा मेरे पास आ जाता और मेरी रियाया को जाता। नहीं तो आप क्लियर करें ना, क्या करती है? गलत काम करती है, इसलिए आप टीवी नहीं बता रही। मैं बहुत सही काम आइडिया लीक हो जाएगा जी, आप समझे। गवर्नमेंट को एडवाइस करें। मैं नहीं चाहती यूनुस खान के मेरी कोई ना कॉपी करने की कोशिश करे। मेरा आइडिया जो है, आपको पता है, हर चीज बहुत मुश्किल कोई भी चीज ना आइडिया जरूरी होता है। बिल्कुल। वैसे भी जिस तरह हम देख रहे हैं कि साबका हुकूमत के काम, ये वाली गवर्नमेंट सारे क्रेडिट खाती जा रही है। आपका आइडिया लीक हो गया तो वो कहेंगे जी ये तो हम कर रहे थे। जी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा आइडिया ना कोई और कॉपी पेस्ट करे, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जो एक बहुत बड़ा हमारा बजट वगैरह होता, तो मैं जाहिर सी बात है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ना बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और बहुत तरीके से चल रहे थे, ठीक है। और अभी की अगर बात की जाए तो एक एक दम जो है वो आप लोग कोई ना कोई बम जो है वो फोड़े जा रहे हैं और उसकी वजह से जो है वो अवाम बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है, ठीक है। और रही बात हमारी कि हम लोग को 1 दिन या 5 साल मिलेंगे, तो देखिए बस जो है ना पूरी खराब हो चुकी है, उसको टाइम लगता है ठीक होने में। आप ये समझ रहे कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे और आपने स्पीड मार के निकल जाना है, आपको तो पता ही नहीं कि इंजन में कितने काम है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। गाड़ी भी एक दिन में ठीक नहीं होती, तो मुझे कैसे होगा? लेकिन पॉइंट ये है कि IMF को आप किस तरह से डील करेंगे, चाहे आपको 1 घंटे के लिए हुकूमत मिली है, 1 महीने के लिए हुकूमत मिली है, या 1 दिन के लिए मिली है, मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा के लिए मिली है। मुश्किल है सना जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इतने हैं नहीं है चीजें जो कि हम ठीक करें। IMF को कैसे डील करते, सवाल ये था। हम मुल्क ठीक करने नहीं बैठे हुए, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि IMF को कैसे डील करते हैं। कोई जवाब है तो दीजिए, घुमाए फिराए नहीं। मैं आपसे, क्योंकि मैं फिनिश करना चाहूंगी। IMF से अगर मैं डील करती, सबसे अहम चीज जो मुझे लगता है, जितना मेरी सर्च और मेरी वो कहती है, नॉलेज कहती है, वो ये है, देखें आप किसी के गुलाम नहीं है कि आप पर कोई शर्त लगा रहा है, आप उसकी शराइत मानते हैं। ये नो वोट कॉन्फिडेंस हुआ, ये फौरन हुआ, जैसे आपने बोला ये नो वोट कॉन्फिडेंस किया। सबसे पहले तो या तो आप मुझे पार दें, या तो आप मुझे ना दें। नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया आपका, ये बात कहने पे ही हो गया। हट गई हुकूमत, छोड़ दें, अब मेरी बारी है, छोड़ दें। मैं बता रहा हूं खान, ऐसी बात नहीं है, ये गलत किया आपने। आपकी हुकूमत गई, चले आप आए इस सीट पे, आप क्या करेंगे? 1 दिन की हुकूमत थी, 2 घंटे में चली गई ये बात कहने से। मैं जल्दी से बताता हूँ आपको, मैं अगर IMF से डील करता, मैं जल्दी से बता दूं मैं क्या करता। मैं कहता कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ने नहीं देता, नहीं बढ़ने देते। नहीं, बताता हूँ कैसे। अच्छा। मैं उनको इंसेंटिव देता। मैं कहता हूँ आपने मुझे जो बताया है, जो कंडीशंस है वो कि ये टैक्सेस आएंगे। क्योंकि IMF बोलता है कि आप मेरे पास आए हैं लोन लेने, तो मैं आपको पॉलिसीज बताऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा। मैं उनको कन्विंस करता कि देखिए ये पेट्रोल पे ना करें आप, मैं आपको दूसरी चीजों से लाके दूंगा टैक्सेस। वो कैसे? वो इनकम टैक्सेस, जो जितना ज्यादा कमा रहा है उसके ज्यादा टैक्स लगाता, जो गरीब था उसको रिलीज करता, बिकॉज 70 to 80% हमारे यहाँ गरीब लोग हैं। आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत अगर ना कम की जाए तो नहीं जाती, नहीं इतना आसान नहीं है, और IMF बड़ा इस पे है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं ये बकवास है। मैं अब क्या करता, मैं IMF के पास जाता, पेट्रोल कितने करना है, 1500 रुपए का कर दिया। IMF ने बोला कि बिजली का जो यूनिट है 1600 रुपए फी यूनिट, मैं कर देता। IMF के पास जाता, मैं बूट पॉलिश लेके जाता, मैं पॉलिश करता, मैं कहता IMF आप मुझे लोन दो, हम आपके गुलाम हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है,
मैं एहतजाज करूंगी। आप इस्लामाबाद आके दिखाएं। मैं आ जाऊंगी इस देखिए, बार, मैं आ हम जाऊंगी। साइकिलों पे निकलेंगे मुझे जल्दी से हम साइकिलों पे निकलेंगे, लेकिन इस बार मैं कंटेनर भी पहुंची। हमें ना रोक मैं रोड सकेंगे। पे कीले फेंकूंगा। कोई बात नहीं, हम ट्यूबलेस लोहे के टायर लगाएंगे। ट्यूबलेस टायर्स। नहीं वो भी पंचर हो जाते हैं। कंटेनर लगवाएंगे ना, ये तो जी, आपको जी। पता तो है। हम हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे अब। मैं एयर हवाई। स्ट्राइक कर दूंगा आप पे। वाह 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 मैं आपके हेलीकॉप्टर के जो पंखे उस पे मारूंगा एरो। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं ख्वाहिशात। सोच रही हूँ कि मैं अपना ना बयान चेंज कर दूं। कैसे? ये कि अगर मेरे हाथ में हुकूमत आ जाए ना, इनको सबसे उठा पहले दो। तो जितने सियासतदान हैं उनको मैं करूं जेल में बंद, हाँ मीडिया पे लगाऊं पाबंदी ताकि उनकी बीमारियों की खबरें बाहर ना जा सकें, बाहर वाले दाखलत ना कर सकें, सारे मसले मसाइल खत्म ना, अंदर मैं जो भी करती रहूं, फिर मैं मामला हल कर। देखिए नहीं, नहीं, पॉलिसीज ये बनानी सियासत जरूरी नहीं है। होती, दिस इज कॉल्ड मार्शल लॉ। ऑलराइट, आई विश। जी जी। I want to tell you something. I want to tell you something. If with all your permission. जी जी जी। देखें, ख्वाहिशात, ये तो ख्वाहिश है ना, एक मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं एक दिन के लिए। मगर देखा देखा जाए यूनुस, तो आपने भी जो बातें की है ना, वो भी आपने IMF को कोई भी जवाब नहीं दिया। चलें, वो आपका और मैं, हम दोनों बैठ के शो देखेंगे साथ बैठ के, ठीक है, रिपीट पे आएगा, देन विल डिसाइड कि किसने क्या सही जवाब दिया। बट मैं आपको बताता हूँ, ख्वाहिशात, हर इंसान की कोई ख्वाहिश होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक मियाँ बीवी जा रहे थे, मेच्योर्ड कपल होंगे, 40-50 ईयर्स के मेच्योर्ड कपल थे, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, कभी जिंदगी इतनी एंजॉय नहीं कर पाए पैसों की वजह से। सामने एक चुड़ैल आ गई, चुड़ैल ओके। चुड़ैल आ गई, दोनों मियाँ बीवी डर गए। चुड़ैल ने बोला, डरो नहीं, मैं चुड़ैल हूं, मैं तुम दोनों को एक एक ख्वाहिश दे रही हूँ, एक एक विश दे रही हूँ, जी जो बोलना है बोलो, मैं पूरी करूंगी। जो बीवी थी उसने कहा कि मुझे पूरी दुनिया की सैर करनी है अपने शौहर के साथ। जी जी फटाक से एक जहाज आ गया, उसमें पायलट वायलट सब है, सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। जो चुड़ैल है उसने शौहर से पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है? शौहर ने कहा, मैं चाहता हूं मेरी जो बीवी है 30 साल यंग हो जाए। फटाक से हुआ, जो शौहर था वो 60 साल का था, 90 साल का हो गया। जी जी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये मत भूलें कि वो जो चुड़ैल थी वो औरत थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी अभी का जो सेगमेंट है आपको पता है तेज रफ्तार खबर का है, और पहली खबर मैं आपको बताऊं वो है कराची से जुड़ी हुई। और ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है वो आपने खुद फैसला करना है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है, शुक्र, अच्छी खबर है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नजदीक ये अच्छी खबर है। बाकी आपका मुझे नहीं पता कि आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं। हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखें तो क्या पता आप भी मजीद जो है वो आप पॉजिटिविटी ही फैलाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि खबर क्या है। खबर है जी कि कराची का जो नंबर है, यानी कि दुनिया भर में रिहाइश के हवाले से 168वां कराची का नंबर है कि आप जो है वो कराची में आकर रह सकते हैं। यानी कि कराची जो है वो 168वें नंबर पर आया है कि आप यहाँ पर सेफली रह सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई आपको जो है वो दहशतगर्दी या ऐसी कुछ आपको चीजें नहीं मिलेगी। तो ये मुझे लगता है स्नैचिंग के डेंजरस, मुझे लगता है देखिए 168 भी है तो खुश हो जाए। कितने शहर हैं बहुत पूरी दुनिया ये में कितने हैं ना, ये हमारे देखिए। पाकिस्तान में हैं, यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा। ये अलग बात चार है हो कि गए। लाहौर आलूदगी में नंबर 1 आ जाता है, ये अलग बात है। 168वां 168वां 168वां। तो पहले क्या लिस्ट में ये इससे नीचे था कि अब ऊपर आया है? नीचे तो था, अच्छा नीचे था, पहले फिर तो बहुत अच्छी नीचे बात था। है। तालियां होनी चाहिए कराची वालों के लिए। यस बिल्कुल। उन लोगों ने FIR कटवाना छोड़ दिए हैं मोबाइल स्नैचिंग पे, दैट इज द रीजन डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया। Exactly. तो ये नंबर ऊपर चला गया। नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। नहीं लेकिन देखिए हमें अच्छी बात करनी है। हाँ हाँ, अच्छी बात अच्छी बात करनी है। मैं थोड़ी सच्ची बात भी करनी है। हाँ, सच्ची अच्छी दोनों मिला के करनी है। लेकिन कराची वालों अभी भी बहुत, आप 168वें नंबर पर हैं, अभी मजीद मेहनत नंबर 1 पे आना है, नंबर 1 पे। नंबर 1 पर आपने आना है, आलूदगी में नहीं प्लीज। अगर अच्छी नंबर चीजों 1 में। पर आएंगे तो फिर तो और मजीद जो है वो केस फाइल ही नहीं होंगे। स्मार्ट, वेरी डीप ऑब्जर्वेशन। इसी बात पे, इस पे फर्दर डिस्कस नहीं करते, अगली न्यूज पे जाते हैं। यस जी, मेरे पास भी गुड न्यूज है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगता है जो लोग सोना लवर हैं, यानी कि गोल्ड लवर हैं, वो तो स्पेसिफिकली ये मेरी न्यूज सुने। देखिए जी, आप लोगों को पता है कि सोने की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही थी, बट अब जो है 4600 जो है वो सोने में कमी आ चुकी है। अब आपको 1 तोला सोना 1,40,700 में मिलेगा। वाह वाह वाह, 1,25,000 का था 3 तोला,
तो मैंने तब स्कीम बताई थी, और ये 2-3 महीने पहले की बात है। 2-3 महीने में कहाँ पहुंच गया था तो इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचें करें, ये 45 तक पहुंच गया, जी। एक 45 पे पहुंचा है। हाँ। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो 20,000 पर तोला मिलता आपको। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 तोले की होती तो आपको 2 लाख रुपीस मिलते हैं। तो स्मार्ट, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, मैं तो चल रहा हूँ सही पहाड़ी। आप लोग लेकिन अभी तो सस्ता हो गया है ना सोना, तो अभी खरीद ले। फिर भी प्रॉफिट देके जा रही, 15,000 तो प्रॉफिट देके जा रहे हैं ना तोला। ये है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि देखिए 4,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि 4,600 अगर कमी हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से ना जिन खवातीन को सोना बहुत ज्यादा पसंद है, एक हमारे पास वॉइस नोट भी आया था, आप लोगों को याद है, जिनको सोने की बहुत चाहती, आप आज जाएं जी, आज सोना आप खरीद लें। वैसे तो बहुत महंगा है, 1 लाख भी बहुत होता है, लेकिन 4,000 की कमी तो आई चले। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ मैं भी एक बड़ी अच्छी सी खबर लेकर आई जी। वो ये है, जैसे आप सबको पता है कि सियालकोट हमारे मुल्क का वो शहर है जो कि अपनी स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल गुड्स की वजह से बहुत शोहरत रखता है। और हमें ये भी पता है कि सियालकोट में बनने वाली फुटबॉल्स जो हैं वो फीफा वर्ल्ड कप में यूज की गई हैं, उनसे खेला गया है। लेकिन आज जो मैं बात लेकर आई हूँ, जो न्यूज़ लेकर आई हूँ, वो ये है कि रिसेंटली ये हुआ कि सऊदी बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान आई और उन्होंने सियालकोट विजिट किया। वहां पे उन्होंने स्पोर्ट्स गुड्स भी देखे और सर्जिकल गुड्स भी देखे, और उसको देखने के बाद उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया। सऊदी अरब फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सऊदी अरब में लोग खेलते हैं काफी, इतने एक्साइटेड हो गया, वाह माशाल्लाह। जैसा हमारे स्ट्रीट पे आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे ना, वहाँ पे बहुत कॉमन है फुटबॉल खेलते हुए आपको बच्चे नजर आएंगे। Done that, moved on. Same here. खैर मैं अपनी न्यूज़ की तरफ वापस आती हूँ। तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और अब उनका ये कहना है, जो उनके हेड हैं बिजनेस डेलीगेशन के, कि हम यहाँ से मतलब सियालकोट से फुटबॉल्स को इंपोर्ट करेंगे और अपने सऊदी अरेबिया में हम वेयर हाउस खोलेंगे और बाकी फिर सऊदी मार्केट्स में इसको फिर सेल आउट करेंगे। नहीं, इनका डिफरेंट प्लान है। ये फुटबॉल सियालकोट से लेंगे, अपनी ऑयल के कुओं में इसको डुबोएंगे, वापस निकाल के फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ये अरबी जो है स्मार्ट हो गए। हाँ, लेकिन हमें तो पैसा मिलेगा। जी, पैसा आएगा, अच्छी बात है। हाँ, हमें तो मिल रहा है, हमारी तरफ से तो एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारी दरामदाद और बरामदाद में इजाफा हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। क्योंकि हमें पाकिस्तान को जो है मजबूत बनाना है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी गिरती जा रही है, तो हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छा, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर मैं कहूँ सना जी, आप जिस घर में रह रही हैं, आप प्लीज छोड़ के जाइए वो घर, ठीक है? क्योंकि हम आपका ऊपर जो माल है वो हम तोड़ने लगे हैं। ऐसे कैसे? सब प्लान है आपके पास, ओके, मैप पे अप्रूव्ड है। हम आपका ऊपर वाला माला तोड़ रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए। आप क्या कैसे? क्यों? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कैसे? पाकिस्तान में नहीं हो सकता? लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी एहतजाज पे निकल आएगा। यूएस कॉन्सुलेट के आसपास, जो कराची में यूएस कॉन्सुलेट है, उसके जो आसपास घर है, उनके जो पहले माले हैं वो तोड़ रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। 5 लोगों ने जो रेजिस्ट किया, उनको अंदर किया। अब ये भी हो रहा है इस मुल्क में, लेकिन ये होना चाहिए। मगर दीवारें ऊंची कर लें, ये कौन सा तरीका है कि गरीब का घर तोड़ रहे हैं? एग्जैक्टली। गोरे की जान इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतने टाइम तक क्यों नहीं हो रही थी जी? हालात खराब है। नहीं तो इतने, अरे क्या बात कर रहे हैं? जब बना रहे होते हैं तो तब क्यों नहीं रोकते? यानी कि जब बना रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, तब क्यों नहीं आते ये लोग कि जी ये नहीं बनाना, ऊपर वाला माला नहीं बनाना? क्यों बना? अब भूल गए। तो जब आप बना लिया, गरीब का पैसा लग गया, तो अब आप तोड़ने पर आ गए। फिर या तो गरीब को पैसा देना वापस। नहीं, घर दे, घर। क्यों घर दे? क्यों नहीं दे सकते? नहीं देंगे। गरीब का हक है, उसकी इतनी औकात कि वो यूएस कॉन्सुलेट के साथ रहेगा। मैं बताता हूँ क्या किया है, क्यों तोड़ा असल वजह बताता हूँ। जो हमारे लड़के हैं, जो एरिया में जो है, उनकी जो फर्स्ट फ्लोर पे वो खड़े हुए थे, वो जो यूएस कॉन्सुलेट में जो लड़कियां थी, उनको छेड़ते ए गोरी, उस वजह से यूएस कॉन्सुलेट ने स्टेप लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। सारे जो माले हैं वो तोड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मेरा दोस्त पप्पू, मुझे लगा बॉल फेंकी होगी। बॉल ये भी किया है, बॉल फेंक के बेल बजाइए और बोला बॉल दे दें, और फिर बेल बजा के भागे। ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, बेल बजा के भागे, इस वजह से भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरा दोस्त पप्पू है, वो यूएस कॉन्सुलेट में गया वीजा लगाने। जो ऑफिसर था, इसे बोला, मिस्टर पप्पू, वेयर वुड लाइक टू गो इन अमेरिका? यू आर टेकिंग अ वीजा, यू आर अपीलिंग, रिक्वेस्टिंग फॉर अ वीजा, वेयर यू वांट टू गो? तो पप्पू ने कहा सैन जोसे। तो ऑफिसर जो था, जो यूएस कॉन्सुलेट था, उसने कहा कि माय फ्रेंड पप्पू, सी J is silent and we pronounce with H. It's San Jose. पप्पू ने बोला ओके। फिर ऑफिस ने पूछा
for how long you want to be in US? तो पप्पू ने बोला Henry to Hulai 7 months. ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो मिलते हैं एक हॉयफुल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट दस्ती आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक दफा क्या हुआ, एक आदमी था, वो अपने घर में रहता था। उसने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि उसका जो खाना है फ्रिज से वो गायब होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसने वेबकैम लगा दिया। पता चला उसके घर के अंदर ही कोई जगह थी जहां से खातून रोज निकलती थी रात के टाइम, खाना लेती थी और उसी जगह पे वापस चली जाती थी। ओके। तो जब आप घर में आपको लगता है कि कोई चीज गायब हो रही है, कोई चीज यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है खुद ब खुद, तो दो ऑप्शन है, या तो वो जिन है या दूसरा कोई आपके घर में ऑलरेडी रह रहा है और आपको पता नहीं है। बी केयरफुल, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच यूनुस खान। मेरे पास जो फैक्ट है जी, ये बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है, उर्शिया की तरह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी रोज तारीफ करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए करती हैं कि आप भी किया करें कभी। वो तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है, हम तो कभी कभी अच्छे लगते हैं। How sweet। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो बिल्कुल स्वीट नहीं। मेरा जो फैक्ट है वो बिल्कुल स्वीट नहीं है। मेरा फैक्ट जी कहता है कि ग्रीनलैंड जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक भी चूटा आंट्स नहीं होते। वाओ, क्योंकि बर्फ है ना वहाँ पे। हाँ, ट्रू। सर्दी में मर जाएगी और जैकेट भी नहीं पहन सकती वो। होती इतनी नाजुक सी है, कहाँ है ना? सर्दी बर्दाश्त कर पाएगी। निके निके यूं कपड़े सिलवाने पड़ेंगे चुटियों के लिए। बहरहाल आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। वेलकम टू सर्दी शो। जी प्लीज पास द बॉल। मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जमाना कदीम में मिस्र में हुआ ये करता था कि 12 महीने वो पूरे 30 दिन के काउंट किए जाते थे उनके कैलेंडर में, और साल के आखिर के 5 दिन वो पार्टी करने में गुजारते थे कि 365 डेज पूरे साल के कंप्लीट हो जाए। बैलेंस में चल रहे हैं, बिल्कुल, काम भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का उल्टा है, पार्टी पहले प्रेफर करते हैं, काम बाद में करते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? प्लीज पास द बॉल। उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जब आप फोन चार्जिंग पर लगाते हैं, लेट सपोज, तो आप लोग बार बार देखते रहते हैं कि कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ, और फिर तंग आकर ना आप इतने चक्कर लगा चुके होते हो, फिर आप तंग आकर उतार के फिर आप गेमिंग या जो भी आपको स्क्रॉलिंग करनी होती है तो वो आप करना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये बेचारे फोन का हाल होता है। हाँ, ये सच है। ये फैक्ट क्या था? ये तो इंसानी फैक्ट है। फैक्ट इंसान की नेचर बताइए आपने। जी, दिस इज अ फैक्ट प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो क्यूट मोमेंट, स्क्विरल, गुलरेरी एंड अ बर्ड। ये एक फोटो है जो ली है रशियन नेचर फोटोग्राफर है वो वदीम तरनोन। It is the cutest squirrel photo session ever. So sweet. पहले बर्ड खींच रहा है, फिर स्क्विरल खींच रहा है। Very cute mom, very cute, and award देना चाहिए इस फोटो को। I am passing this ball to उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि जब घर में मेहमान आते हैं और आप लोग क्या करते हैं कि नई वाली क्रॉकरी निकालते हैं। वैसे Yes, घर हाँ। के लिए वो नई वाली क्रॉकरी नहीं होती, पुरानी वाली होती है, तो ये गलत चीज है। यानी ये हमारे देसी माशरे के अलावा भी हर जगह यही होता है। एग्जैक्टली आप बाहर भी चले जाएंगे तो ऐसे ही होगा कि पुराने वाले कप में वो घर में पी रहे होंगे, और फिर जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए नई क्रॉकरी निकाली जाती है। ये फैक्ट नहीं, ये एथिक्स हैं, ये मैनर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये सब फैक्ट्स हैं। एथिक्स में काउंट होता है ये। प्लीज पास सम एथिक्स टू सना जी। थैंक यू सो मच उर्शिया जी। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बेहतरीन किस्म का फैक्ट है और खूबसूरत है, मरहबा की आंखों जैसा। अच्छा, मेरा जी फैक्ट, थैंक यू सो मच। आपकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं, आप भी बहुत प्यारी हैं। इसी के तो पैसे हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, मेरा फैक्ट जो है वो कहता है, फैक्ट ये कहता है, और कहीं ना कहीं हकीकत है, फैक्ट हकीकत होता है लेकिन हर हकीकत भी फैक्ट नहीं होता बहरहाल। लेकिन फैक्ट ये कहता है कि आपकी जिंदगी में अगर आप नए नए लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो उसका रीजन क्या है जो आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं? नसीब, उसका डेस्टिनी। मैं बताऊं? जी बताइए। उसका मतलब ये है कि या तो आप जो है वो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई तब्दीली लाते हैं, या तो वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई अहम तब्दीली लाएंगे या लाते हैं। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, वो अच्छी तब्दीली भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। नॉट सो, थैंक यू। प्लीज पास द बॉल
मरहबा जी। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट बहुत क्यूट है। जो लोग बिल्लियां पालते हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा, अक्सर जो बिल्लियां होती है ना वो हल्की हल्की से आईज ब्लिंक करती है जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये उनका तरीका है अफेक्शन शो करने का, और इसको किटी किस भी कहते हैं। जितनी बिल्लियां स्मार्ट है काम निकालने के लिए वो क्यूट होती हैं, असल में इतनी क्यूट नहीं होती जी। शार्प होती हैं और वो मालिक से अगर दूर चली जाएं तो वो जल्दी भूल जाती हैं। प्लीज पास सम कैट। मैं कैट नहीं, बॉल आपको पास कर सकती हूँ। जी जी जी, ये मैंने बॉल पास की और इसको मैंने कैट बना लिया और अवाम को बता दिया कि 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, वो क्या चीज है जो आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं देख सकते? अंधेरा। वेरी नाइस, स्मार्ट, गुड। और करेक्ट आंसर दिया है सुम्बुल जी ने। जी जी जी। ये सुम्बुल जी, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और प्राइज लीजिए। कहीं ना कहीं कनेक्शन लग रहा है कि वो भी करेक्ट आंसर आया, ये भी करेक्ट आंसर आया, कुछ तो गड़बड़ है। एनीवेज, मैं आप लोगों से सस्ती नहीं महंगी ड्रिल पूछने लगा। जी पूछे। पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा? कौमी जूस मुझे पता है, गन्ने का जूस। मैंगो? नहीं यार, नहीं है। चेक कर लें। गन्ने का जूस नहीं है? नहीं, आप चेक कर लें। मैंगो मैंगो। ना ये नाम नहीं ले सकते ना। मैंगो नहीं, आप 10 सेकंड्स दे रहा हूं। 10 मैंगो मैंगो। आई एम डन। लस्सी? 5 4 नहीं। 3 2 मशरूम। लस्सी पंजाब चल, में। क्या कहा आपने? लस्सी। लस्सी जी। आप? नहीं, मैं लस्सी नहीं कह रही। अच्छा, लस्सी नहीं कह रही। एक फाइनल बता दें, यहाँ तक आ गया, आ नहीं रहा। आप बताएं मरहबा जी। लाल शरबत। लाल शरबत। आप बताइए। मैंगो। मैंगो जी। आप बताइए। मुझे पता नहीं क्यों गन्ने का जूस लग रहा है, बहुत ज्यादा लग लस्सी रहा है। लग रहा है, गन्ने का जूस दोनों लग रहा रख है। ले मेरे। दोनों रख लूं? ठीक है, मैं दोनों एक साथ नहीं पीना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट द करेक्ट आंसर इज गन्ने का जूस। पता था। और इसके पहले मुझे बाइक नहीं मिलने वाली, लेकिन सना जी आज 2 बाइकें लेके जाएंगी और पेट्रोल अपना खुद डलवाएंगी। आवाम से सस्ती रिडल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, ठीक है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host, हैंडसम होस्ट मिस्टर यूनुस खान। रॉकस्टार होस्ट जी यूनुस खान इन द हाउस। तालियां होनी चाहिए। कुछ भी। विदाउट फर्दर अडू, अर्ज किया है। इरशाद। ये जो अवाम में फिक्रा आम है सियासत, वाह वाह मेरे मुल्क की तो बिल्कुल खाम है सियासत। वाह वाह गालम गलोच बन चुकी है यहाँ का शेवा। वाह वाह हाँ, इसीलिए तो यहाँ की बदनाम है सियासत। वाह वाह बदनाम कर दिया है अयारों ने इसको, वाह वाह वरना तो एक पाकीज़ा नाम है सियासत। वाह 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 दुश्वार है बहुत गर लीडर अमीन है तो, वाह 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 चोरों के लिए तो एक अच्छा दाम है सियासत। वाह गुमराह करती है गाफिल को ये और भी बढ़ के, गुमराह करती है गाफिल को ये और भी बढ़ के, वाह बारिक हो गर ये दिल तो इल्हाम है सियासत। वाह 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 वाह। बेहतरीन बेहतरीन। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। देखें, यही तो सियासत है। ये जो मैंने बोला है मैं इस पे अमल भी नहीं करता। दिस इज सियासत, दिस इज पॉलिटिक्स। सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमाज पढ़ना, सच बोलना, इंसाफ करना। अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय। अल्लाह हाफिज।